सो आज के वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई आई फेल्ड इन सी एग्ज़ाम्स। सो मैंने अभी रिसेंटली मैं 2023 के अंदर एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर आई कुड नॉट क्लियर। तो मैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, एग्रीगेट नहीं बन पाया था, 40 से अबव भी नहीं गया था कॉस्टिंग के अंदर मेरा। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कॉस्टिंग के अंदर मैंने ऐसी मिस्टेक करी जिसकी वजह से मैं कॉस्टिंग में ही नहीं स्कोर कर पाई। अल्टीमेटली मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर था मेरा, बस कॉस्टिंग की वजह से मेरा ये वाला अटैम्प्ट रह गया। तो सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक करी थी वॉज लैकिंग इन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। मैंने क्वेश्चन अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करे। मैंने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की वजह से मैं वहाँ पे, जैसे कि आपको पता होगा जिन लोगों ने मई 2023 के अंदर एग्ज़ाम दिया था, कॉस्टिंग का पेपर इस टाइम पे थोड़ा टिपिकल और थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया था कि जिसके कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े और जिसने क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है ना, वो वहाँ पे जाके एकदम तोड़फोड़ मचा सकते थे। बट हाँ, मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम करी थी जिसकी वजह से कि मैं वहाँ पे जाके न्यू क्वेश्चंस को डील नहीं कर पा रही थी। वहाँ पे जाके आई वॉज गॉट टोटली ब्लैंक, क्या ये क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा या फिर नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही थी। सेकेंड चीज़ कि मैंने नए क्वेश्चन ज़्यादातर अटेम्प्ट नहीं करे, कि मैं घर पर भी ज़्यादातर यूजुअली मैथ के ही क्वेश्चंस करती थी जो मैंने पहले भी किए हुए थे, तो मैं उसी को रिपीट कर रही थी। मैं और नए क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए मेरे को वहाँ पे जाके क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी। मुझे कॉन्सेप्ट लगाने ही नहीं आ पाए थे, क्योंकि एक होती है थ्योरी और एक होते हैं क्वेश्चंस। तो जब वो थ्योरी को क्वेश्चंस में लगाना होता है, उसकी प्रैक्टिसिंग मुझे कम लग रही थी मेरी साइड से, तो वहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं लैक हो गया, जिसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग में स्कोरिंग कम आई। थर्ड चीज़ जो मुझे लग रहा था कि पेपर प्रेजेंटेशन भी रियली मैटर, वहाँ पे जाके सब कुछ उबड़ खाबड़ हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ वो पूछ रहा है, क्या मेरा पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ख़राब किया था मेरी साइड से, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो उस वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन भी मेरी ऊपर नीचे हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन पे भी मुझे लगता है कि हाँ भी मेरी प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं थी एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस। मैं नहीं इतना अच्छा परफॉर्म करती। फोर्थ चीज़ जो कि मैं थी नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ हो चुका था। मैंने एग्ज़ाम देखा, मैं कह रही यार ये क्या ही आ गया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। मेरे को लगा कि यार इस बार तो अटैम्प्ट गया गया गया। तो मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली उस टाइम पे यही दिमाग में आया जा रहा था कि यार अगर मैं नहीं क्लियर कर पाई तो मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी थी उस टाइम पर कि यार ये नहीं हो गया तो क्या होगा क्या होगा। तो मुझे वहाँ पे क्वेश्चंस मैं अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रही थी, और फिर ऊपर से कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर लूज़ हो रही थी कि यार अब तो गया ये अटैम्प्ट, तो गया ये अटैम्प्ट। तो कहीं ना कहीं मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो इस वजह से मैं कॉस्टिंग के अंदर अच्छे से नहीं दे पाई। मैंने टैक्सेशन के अंदर अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके पुश करके टैक्सेशन का पेपर दे दिया था, एंड आई क्लियर इन टैक्सेशन एज वेल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग मेरा रह गया। बट इट्स ओके गाइस, कोई बात नहीं, हम वापस से और मेहनत करेंगे और कॉस्टिंग के अंदर इस बार पूरा अपना बेस्ट देंगे, जितने हो सकते उतने नए से नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो येस, दिस इज़ ऑल द थिंग्स जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी कॉस्टिंग में गलती करी थी। और सही बताऊँ तो सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ नॉट सफिशिएंट। हम लोगों को और भी ज़्यादा ना नए लेवल के, टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस भी ट्राई करने चाहिए। उनके अंदर किस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज होगा, वो करना भी हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमें यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन दिखते हैं जो कि हम लोगों ने नहीं करे, या फिर कभी कभार ही होता है ऐसा कि जो ऐसा दिख गया कि हाँ भाई उठाया आ गया, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इफ़ यू लाइक इट, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट माई लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय।